अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर मेरी तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद काफ़ी अच्छी गुजरी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी के बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी मेरे एक सुनने वाले की है, जिनका कहना है कि ये ईद से कुछ दिन पहले का वाकया है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी एक सच्चे वाकये पर है। शायद बहुत से लोग मेरा यकीन ना करें, लेकिन सच में मेरे साथ ये वाकया हुआ। मैं लाइब्रेरी में काम करता हूँ। मेरी एज सिर्फ 18 है। मैं यूके से बिलोंग करता हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना है कि लोगों को नाम सर्च कर कर बताना अगर उनको जानना हो तो, और कौन सी बुक कहाँ रखी है ये ढूंढ कर देना। मेरी ज़्यादा नाइट शिफ्ट ही हुआ करती थी। अगर बुक लाइब्रेरी से बाहर जाती है तो उनका हिसाब किताब भी मेरे पास ही होता है। अगर कोई बुक लाइब्रेरी से परचेज करता है तो वो भी मैं ही देखता हूँ। मुझे बुक्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। मैं बुक्स पढ़ता ही रहता हूँ जब फारिग हूँ तो। मुझे याद है वो दिन आज भी। रात के 3 बज रहे थे, कस्टमर नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बायो की बुक उठाकर पढ़ लेता हूँ। क्योंकि मेरे तो हॉलीडेज़ चल रहे थे, लेकिन हॉलीडेज़ के फ़ौरन बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी नियर हैं। पढ़ते पढ़ते 3:30 तक हो गए। मैंने देखा तो कस्टमर कोई भी नहीं था। जगह बिल्कुल ही सुनसान थी। एक आवाज़ तक बाहर से नहीं आ रही थी। बाहर देखा तो स्नो काफ़ी ज़्यादा होने वाला था। मैंने सोचा कि अगर स्नो बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं यहीं फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कस्टमर वैसे भी नहीं है। फिर मैंने वॉकी टॉकी उठाया और ऊपर इन्फॉर्म किया कि मैं जा रहा हूँ या मैं बंद कर देता हूँ लाइब्रेरी। वैसे भी कोई आ ही नहीं रहा और स्नो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जैसे ही मैंने रख दिया वॉकी टॉकी, तो फिर जैसे ही बंद करने का सोच ही रहा था कि देखा कि एक फैमिली एंटर हुई, जिसमें एक लड़का, एक लड़की और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। और उस आदमी की शक्ल इतनी सफ़ेद जैसे कि वो मुर्दा खाने से उठकर आया हो। और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस आदमी में जान ही नहीं है। वो एक मुर्दा है जो उठकर मेरी लाइब्रेरी तक आया हुआ है। और साथ में 2 बच्चे और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके जिस्म में खून ही नहीं दौड़ रहा हो। और साथ में उन लोगों के होठ भी रेड लिपस्टिक की तरह, जैसे किसी ने रेड लिपस्टिक उनको लगा दिया हो। वो तो मुझे भूत ही लग रहे थे, क्योंकि इतना सफ़ेद इंसान होता कहाँ है आज तक। मेरा कॉलेज ऑफ होने से पहले मैंने अपनी हिस्ट्री के एग्ज़ाम दिए हुए थे। उनके होलिये से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इस ज़माने के नहीं हैं, बल्कि 70s या 80s के ज़माने के हैं। उसके बाद मैं उनके करीब गया और उनसे जाकर पूछा, सर, हाउ मे आई हेल्प यू। 5 मिनट गुजर गए, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद उन लोगों ने सुना ही ना हो, इसलिए शायद उन लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। तो फिर मैंने दोबारा से उनको थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, हाउ कैन आई हेल्प यू। फिर भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो खुद ही कुछ ना कुछ मुझसे कह देंगे या खुद ही बुक्स उठाकर पढ़ने लगेंगे। लेकिन वो लोग अपनी जगह से हिले ही नहीं। मैं अपनी जगह पर जाकर बैठा और मैं लैपटॉप में अपने आप को ऐसा मसरूफ़ दिखाने लगा जैसे कि मैं उन पे नोटिस ही नहीं कर रहा। हम सब स्टाफ के पास वॉकी टॉकी था, जिससे हम एक दूसरे से राब्ता कर सकते थे। तो मैंने सोचा गार्ड को ही पूछ लेता हूँ कि एंट्री से कौन अंदर आया। मैंने पूछा गार्ड से कि एंट्रेंस से एक फैमिली अंदर आई ना अभी, क्या आप इस फैमिली को जानते हैं। गार्ड ने मुझे बोला कि मैं तो किसी फैमिली को नहीं जानता और एंट्रेंस से कोई भी अंदर नहीं आया, तो आप किस फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं यही बात सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी तरफ देखा तो वो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़े थे। वो लोगों ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई और ना ही अपनी जगह से हिले। उसके 10 मिनट बाद मैंने अपने आप को एक लैपटॉप में फिर से मसरूफ़ कर दिया।
फिर उसके बाद वो आदमी मेरा टेबल तक आया और मुझसे कुछ बोला जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसने मुझसे क्या बात की। इंग्लिश में तो बात की, लेकिन कुछ अजीब तरीके की इंग्लिश में। उसने दोबारा अपने वही अल्फाज दोहराए जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आए। वो इंग्लिश तो थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पुराने ज़माने की किसी इंग्लिश लैंग्वेज से मैच करती हो, और शायद वो इंग्लिश नहीं भी हो सकती। अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा होता तो मैं बिल्कुल सही जवाब देता और मुझे समझ भी आती, लेकिन वो कोई और ही ज़ुबान थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या रिस्पॉन्ड करूं। तो मैंने अपने आप को ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि मैं किसी बुक की रिसर्च में मसरूफ़ हूं या कोई बुक पढ़ रहा हूं। दिल में तो मुझे खौफ भी था, क्योंकि गार्ड से जब पूछा था तो उसने बिल्कुल ही साफ मना कर दिया कि मैंने ऐसी कोई भी फैमिली अंदर आते हुए नहीं देखी। फिर 2 सेकंड बाद जब मैंने अपनी नज़रें लैपटॉप पर लाई और फिर दोबारा उस तरफ देखा तो पूरी फैमिली वहाँ से गायब थी। मैंने लाइब्रेरी का चप्पा चप्पा चांद मारा, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आए। एक तरफ तो सर्दी में मुझे पसीने तक आने लगे, क्योंकि कॉफ मेरे जिस्म में पूरी तरह से फैल चुका था। आधे घंटे बाद मेरा कॉलीग जैसे ही अंदर आया, वो पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए हैं। मैंने उसे पूरी कहानी बता दी तफसील से। मैंने कहा ऐसी फैमिली थी और मेरे साथ ये वाकया हुआ। वो हंसने लगा। वो मुझे कहने लगा कि तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे ये बात पता है। चलो अब ये जोक करने का वक्त नहीं है, वैसे भी कोई कस्टमर नहीं आ रहा, तो ये लाइब्रेरी तुम बंद करो और अपने घर जाओ। लेकिन ये बात से तो सिर्फ मैं ही वाकिफ था कि वो सच और हकीकत थी, बल्कि जोक नहीं। वैसे ही मैंने लाइब्रेरी बंद किया। मुझे याद आया कि लाइब्रेरी में तो सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं। मैंने कहा तुम्हें मुझसे यकीन नहीं ना? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा चलो ऊपर जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं, तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा कि सच क्या है। फिर हम ऊपर गए और वहाँ सिक्योरिटी होती है। मैंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी फैमिली थी और मेरे साथ ये वाकया हुआ, कि तुम सीसीटीवी कैमरे में हमें चेक करके बता सकते हो, हम यहीं खड़े हुए देखते हैं। उसने कहा ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी उस वक्त का सीसीटीवी कैमरा फुटेज में चला देता हूँ। जैसे ही उसने फुटेज चलाया, सब देखकर हैरान रह गए। मैं तो बिल्कुल ही सुन पड़ गया। उस फुटेज में मैं अपने आप से ही बातें अकेले में ही किए जा रहा था। वहाँ कोई इंसान या कोई भी फैमिली मौजूद नहीं थी। ये देखकर मैं अपने डर से वहीं बेहोश हो गया। फिर वहाँ के लोगों ने मुझे उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाया, फिर वहाँ से घर। ये वाकया मेरे साथ हकीकत में पेश आया। मैं नहीं जानता क्यों और कैसे, और इसके पीछे वजह क्या थी मैं नहीं जानता। मैंने ये सब हकीकत में देखा है और मैं दावे से कह सकता हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये सिर्फ मेरा एक वहम था और कुछ नहीं। आई होप आपको ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या उसने सच में ऐसा कुछ देखा था या सिर्फ उसका वहम था? क्या थे कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।